अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कठपुतली। पेज नंबर 33। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था। आनंद महोत्सव एक कार्यक्रम का नाम है, एक मेले का नाम दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ पर मेले लगते हैं, वैसे इस मेले का नाम था आनंद महोत्सव, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं अवयव शिल्प कला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। तो देखा होगा आप लोग, जब मेले में जाते हो तो वहाँ पर अलग अलग देशों से, अलग अलग राज्यों से लोग अपने अपनी वहाँ की जो मशहूर चीज़ें होती है वो बेचने के लिए आते हैं। तो ऐसी बहुत सी दुकानें लगी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। तो जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया कि मेले में हम सभी चीज़ें देखते ही है, जैसे झूले, गेम्स की दुकानें, खेलने की दुकानें, फिर बहुत से छोटे बड़े जैसे कि मौत का कुआं और कठपुतली का नृत्य, इन सब चीज़ों को मेले में हम देखते ही है। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्न और मनमयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। तो ये बच्चे जब मेला देखने आए तो वो आइसक्रीम खाते खाते उन्होंने देखा, एक कठपुतली की दुकान देखी और उस दुकान के सामने एक सूत्रधार यानी जो स्पीकर मैन होता है, जो स्पीकर पे बोलता है, उसे कहते हैं सूत्रधार। तो उन्होंने इस सूत्रधार की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। तो इन पंक्तियों में ये कह रहा था वो कि अपशगुन और शगुन, आप लोगों को पता है कि आपको घर में भी बातें होती होंगी कि ये चीज़ करना अच्छा होता है, ये चीज़ करना अच्छा नहीं होता है, ये चीज़ इस वक्त करनी चाहिए। तो उसे कहते हैं शगुन अपशगुन को मानना। तो वो उसी के बारे में बता रहा था। प्रीति ने देखा बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, यह कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही थी। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्यों को दोहरा रही थी। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ बोल रही हैं। तो प्रीति अपने सब दोस्तों के साथ उन कठपुतलियों को देखने के लिए गई कि किस तरीके से वो कठपुतलियाँ अपना खेल अंदर दिखा रही है। तभी एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभियों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। तो कठपुतलियों ने कहा सभी से कि नमस्कार, आइए, वेलकम, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। और ज़्यादातर हिंदू लोग जो है ये मानते हैं कि जब कोई शुभ काम करना होता है, अच्छा काम करना होता है, तो नारियल फोड़कर ही किया जाता है। आइए हम भी कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर ही करते हैं। प्रारंभ यानी शुरुआत। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे ये क्या, नारियल में से फूल? आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो, अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। तो जब नारियल फोड़ा गया तो उसमें से फूल निकले। नारियल में से कभी फूल निकल सकते हैं क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया, एक अंधविश्वास हो गया। इस पर सूत्रधार बोला, सूत्रधार जो अनाउंसमेंट कर रहा था, देखो मित्रों, यह है हाथ की सफाई।
तो इसे कहते हैं हाथ की सफाई, यानी किस तरीके से लोगों ने दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाया। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी आंखें होती है। आप लोगों ने देखा होगा नारियल को ऊपर से 3 सुराख होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सिलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाती है, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियां कमर मटकाती हुई गाने लगी। तो सूत्रधार ने क्या कहा कि जब नारियल को जो 3 सुराख होते हैं, जो 3 छेद होते हैं, उनमें से किसी एक छेद को सुई जरिए खोला जाता है और उनमें से कली छोड़ी जाती है। फूल की जो कली होती है वो छोड़ी जाती है शाम में, और सुबह तक वो फूल बन जाती है। तो इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। उसके बाद कठपुतलियां गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सभी के सामने आई। तो कठपुतलियां बोलने लगी कि देखो ये अपशगुन और शगुन की जो लड़ाई है उसमें नारियल ने अपनी क्या खूबी दिखाई है। तभी एक काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार, यानी अंत, खत्म, अब कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखो, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो बिल्ली को वहां उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसे पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा है। सूत्रधार के इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी। तो दूसरा वाक्य क्या बताया गया कि दूसरी बार जब कठपुतलियां नाच रही थी तब उनके सामने से काली बिल्ली चली गई। तो आप लोग ने भी सुना होगा कि जब काली बिल्ली हमारे सामने से जाती है तो अपशगुन माना जाता है, यानी बुरा माना जाता है। तो सूत्रधार ने इस पर क्या कहा उन कठपुतलियों को कि अरे बिल्ली को उसका जो मन पसंदीदा खाना है, चूहा है, वो सामने दिखा है, तो इसलिए वो उस चूहे को पकड़ने के लिए तुम्हारे सामने से गुजर गई। वो जानबूझकर उसने तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। इस पर कठपुतलियां गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई, बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। तो क्या कहा कठपुतलियों ने कि अपशगुन और शगुन की इस लड़ाई में जब काली बिल्ली हमारे सामने से गुजरी तो हमने खूब भगदड़ मचाई, यानी हमने कहा कि ये अपशगुन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब बुरी बात है, ये उसका बिल्ली का हमारे सामने से गुजरना अच्छी बात नहीं। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे, यानी जो ऑडियंस थी वो ताली बजाने लगी। तभी एक कठपुतली आछी आछी कर छींकते हुए आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डरकर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशगुन हो गया, आज तो सचमुच ही हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। तो जब एक कठपुतली छींकते हुए आई तो आप लोगों ने सुना होगा कि छींकना भी माना जाता है कि अपशगुन है, बुरी बात है। तो दूसरी कठपुतली ने क्या कहा, आज तो हमारा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब यानी लंबा करते हैं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शगुन अपशगुन का।
तो सूत्रधार ने इस पर क्या कहा, हम भी ऐसा ही करते हैं कि अगर किसी ने छींक दिया, काली बिल्ली हमारे सामने से गुजर गई, तो ये अपशगुन है। तो हम जो काम करना चाहते हैं उस काम को पूरा नहीं कर पाते, उसको वहीं पर हम छोड़ देते हैं। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। आज छी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया पास वाली लल्लन चक्की की गली से। जो पास की गली में एक चक्की वाला, यानी जो हम जिससे अपना आटा पिसवाते हैं, जो तो उसे कहते हैं चक्की, तो उस चक्की की गली से मैं आ रही हूँ। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि कृष्ण दास के यहाँ की शादी की मिर्ची पिसाई जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है उसे ही ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। तो सूत्रधार ने क्या कहा कि उस चक्की में हरि कृष्ण दास के यहाँ पर जो शादी हो रही है, उसके यहाँ से मिर्ची जो आई है वो उस चक्की में पीसी जा रही है, जिसके कारण सभी को छींक आ रही है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई। आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी। तो दूसरी कठपुतली ने भी वही कहा जो सूत्रधार ने कहा कि पता नहीं आज चक्की में क्या पीसा जा रहा है जो सब छींक रहे हैं। देखो देखो सारे बहन भाई, शगुन अपशगुन की है लड़ाई। छीको न जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकाई। तो कठपुतलियों ने क्या गाया कि अपशगुन और शगुन की जो लड़ाई है उसमें हम अपने काम को क्यों रोके और इस अपशगुन और शगुन को क्यों माने। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों आपने देखा हर घटना के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है। तो सूत्रधार ने क्या कहा, हर एक घटना यानी जो भी इंसिडेंट होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है। या तो फिर साइंटिफिक कारण होता है या तो फिर बिजनेस, यानी जो भी होता है वो काम के जरिए ही उस घटना का कारण होता है, जिसे हम शगुन और अपशगुन का नाम देकर अपना काम बिगाड़ देते हैं या तो उस काम को हम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर भी पड़ता है। उचित फल हमें नहीं मिलता है। आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचे। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी। तो सूत्रधार ने क्या कहा कि हमें इस अपशगुन और शगुन को नहीं मानना चाहिए, हमें हमारे काम पर ध्यान देना चाहिए। देखो देखो सारे बहन भाई, करो शगुन अपशगुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन से अंधश्रद्धा भगाई। तो कठपुतलियां क्या गाने लगी कि अब अपशगुन और शगुन की लड़ाई को खत्म कर दो, क्योंकि विज्ञान ने, साइंस इतना आगे पहुंच चुका है कि अब इन सब अंधविश्वास बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएंगी, विश्वास करो अंधविश्वास नहीं। तो ये सब बातें प्रीति को बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि ये सब बातें अब मैं जाकर बुआ को बताऊंगी कि किस तरीके से हमें अंधविश्वास को छोड़कर हर चीज पर अपना विश्वास करना चाहिए, यानी जो दिखता है वो वैसा नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखकर हमें अपना हर काम सही से करना चाहिए। अंधविश्वास पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों को ये पाठ पढ़ना है और इसे अच्छे से समझना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।